हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपका आज स्वागत करते हैं एक नए टॉपिक पे। और एक नए टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत दिनों से चर्चित था और बहुत दिनों से लटका हुआ था कि 22वें लॉ कमीशन विधि आयोग का गठन कब किया जाएगा। कब किया मतलब 2020 के बाद इसका घोषणा किया गया था 2020 में, और तब से अभी तक ना अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी और ना ही सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। लेकिन फाइनली विधि आयोग के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष आयोग का गठन कर दिया गया है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों के नामों पर सहमति बन चुकी है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और यह हमारे पीटी और मेन से किस तरह से जुड़ेगा इसके भी बात करेंगे। इसके कार्य क्या होते हैं, इसके कार्य की चर्चा करेंगे, इसका उद्देश्य क्या है इसकी भी हम चर्चा करेंगे, और साथ में विधि आयोग से संबंधित सभी विषय की, सभी टॉपिक की, सभी मुद्दों की चर्चा करेंगे। तो आप नए आए हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर का या जो भी बीपीएससी की तैयारी से संबंधित जो भी कंटेंट आपके लिए आए वो आपको मिलता रहे। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में और एडिटोरियल हिंदी में मिलेगा, ताकि आपको बीपीएससी की पीटी और मेंस की तैयारी पुख्ता हो पाए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि हम आपके लिए एक करंट अफेयर सीरीज चला रहे हैं और उस करंट अफेयर सीरीज में अगर आप देखते हैं तो 90 से 95% करंट अफेयर सही होने का दावा हम करते हैं, और इसका सच्चाई हम बीपीएससी के 67th बीपीएससी में और डबल एओ एग्जाम में हम इस दोनों में लाइव प्रूफ दिखा चुके हैं। तो आप इसका लाइव प्रूफ जाकर के देख सकते हैं, फिर हमारा करंट अफेयर से जुड़े और अपनी तैयारी को मजबूती दें। तो चलते हैं 22वें विधि आयोग के बारे में। सबसे पहले है कि चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने 22वें विधि आयोग के गठन कर दिया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जो रिटायर हो चुके हैं, उनका नाम है ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी जी को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो कहने का मतलब है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ऋतुराज अवस्थी साहब। उन्हीं का ये फोटो है, आप लोग देख लीजिए। इनका नाम अब 2-3 सालों तक चर्चा में रहने वाला है, क्योंकि 3 सालों तक ये बने रहेंगे। अब आगे देखते हैं कि विधि आयोग के सदस्य की संरचना क्या होती है। विधि आयोग का जो गठन का होता है तो इसके सदस्य कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला है कि एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, और उसके साथ साथ आयोग में एक सदस्य सचिव सहित और 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। कहने का मतलब है एक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य और एक सदस्य सचिव होता है। तो कहने का मतलब है कि टोटल 5 मेंबर होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 पूर्णकालिक सदस्य, जिसमें से एक सदस्य सचिव के रूप में काम करते हैं। दूसरा है कि कानून मंत्रालय या कानून के विधायी सचिव इस आयोग के पदेन सदस्य माने जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। इसमें अंशकालिक सदस्यों की संख्या 5 से अधिक नहीं होगी। अंशकालिक जो होते हैं सदस्य, उसकी संख्या 5 से अधिक नहीं हो सकती। कहने का मतलब 5 अंशकालिक सदस्य भी नियुक्त किए जा सकते हैं। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस आयोग का अध्यक्ष होगा। कहने का मतलब है इस आयोग के अध्यक्ष बनने की क्राइटेरिया जो है, या तो आप सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जो है जज हो, या नहीं तो हाई कोर्ट के आप रिटायर मुख्य न्यायाधीश हो। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होना जरूरी है, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होना जरूरी है, और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होना जरूरी है। तब आप विधि आयोग का अध्यक्ष बन सकते हैं। तो ये था विधि आयोग के सदस्य के क्राइटेरिया। अब हम आगे देखते हैं कि अन्य सदस्य के रूप में जो 4 सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कहां से की गई है। तो आयोग में अन्य 5 सदस्यों की नियुक्ति के बारे में बात करें तो केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, उनका नाम है केटी शंकरन, उनको नियुक्त किया गया है पहला। दूसरा है कानून के प्राध्यापक है प्रोफेसर आनंद पालीवाला, उनको नियुक्त किया गया है। उसके बाद प्रोफेसर डीपी वर्मा को नियुक्त किया गया है। उसके बाद प्रोफेसर राका आर्य को नियुक्त किया गया है। उसके बाद एम करुणानिधि को नियुक्त किया गया है। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 सदस्य हैं और एक अध्यक्ष थे। तो आप लोग इनका नाम याद रखेंगे, इनका पूछने की पूर्ण संभावना बनती है पीटी और मेंस में। आगे है कि उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी एस चौहान की अध्यक्षता में 21वें विधि आयोग का गठन किया गया था। तो इनके बनने से इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए, फिर भी हमको नॉलेज के लिए कि 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो बी एस चौहान, बलवीर सिंह चौहान। इनका कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को समाप्त हो गया था, और इसके 4 वर्ष बाद 22वें विधि आयोग का गठन किया गया है 2022 में। तो याद रखेंगे
बलबीर सिंह चौहान को और अध्यक्ष को, इनके सदस्यों को। अब आगे देखते हैं हम लोग कि भारत के विधि आयोग में भारत के विधि आयोग का क्या स्थिति रहा है। तो कानून मंत्रालय के अनुसार भारतीय विधि आयोग समय समय पर भारत सरकार द्वारा गठित एक सांविधिक गैर सांविधिक निकाय है। कहने का मतलब है संविधान में इसकी चर्चा नहीं की गई है, गैर सांविधिक निकाय है, संविधानेतर निकाय है। तो याद रखेंगे विधि आयोग कौन सा निकाय है, तो गैर सांविधिक निकाय है। दूसरा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था, 1955 में, और तब का तत्कालिक महान्यायवादी थे MC सीतलवार, उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो प्रथम विधि आयोग का, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन थे, तो MC सीतलवार थे, ये भी पूछ सकता है। अब अगला देखते हैं कि पहला विधि आयोग का गठन की बात करें तो 1834 में ब्रिटिश काल में दौरान हुआ था और 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था विधि आयोग का पोस्ट, और इसकी अध्यक्षता जो थी वो लॉर्ड मैकाले के द्वारा की गई थी। तो याद रखेंगे इस पॉइंट को भी। अब देखते हैं कि विधि आयोग का क्या उद्देश्य होता है। तो पहला देखते हैं कि विधि आयोग का कार्य कानूनी संबंधी अनुसंधान, कानून से संबंधित अनुसंधान और भारत में जो मौजूदा कानून है उसकी समीक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ताकि जो कानून पुराने हो चुके हैं या तर्क संगत नहीं रहे हैं उनमें सुधार किया जा सके और केंद्र सरकार वह स्वप्रेरणा के द्वारा इस नए कानून बनाए सके। मैं कहने का मतलब है जो जिस कानून की जरूरत है उस कानून के बारे में सुझाव देना, जो कानून तर्क संगत नहीं रह गया है उसका अब जरूरत नहीं है उसे समाप्त करने की प्रस्ताव देना, ये सब इनका उद्देश्य के बारे में पता चल रहा है। अब अगला देखते हैं कि यह कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में भी काम करता है। कौन? विधि आयोग। तो याद रखेंगे इस चीज को। अगला है कि विधि आयोग भारत के कानूनों की उत्कृष्टता एवं महत्वपूर्ण समीक्षा करता है। मैं कहने का मतलब है जो विधि आयोग है भारत के कानूनों की एक महत्वपूर्ण और ऊंचाई वाली जो है उसकी समीक्षा करता है और साथ ही प्रगतिशील विकास तथा देश में कानून की संहिताकरण के बारे में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इसका कहने का मतलब है कि विधि आयोग जो है देश कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे प्रगतिशील होगा, उसके लिए कौन से कानून अच्छे हों इसके बारे में अनुशंसा करता है और कानून का संहिताकरण, कहने का मतलब है कानून का दस्तावेजीकरण के लिए प्रस्ताव देता है। अगला देखते हैं कि विधि आयोग का लक्ष्य समाज में न्याय को अधिकतम करने का है और विधि के शासन के तहत सुशासन को बढ़ावा देने के लिए कानूनों को सुधार में सुझाव देना है। तो कानून में क्या क्या सुधार हो सकते हैं, न्याय, समाज को न्याय देने के लिए अगर कानून में सुधार करना है उसका सुझाव देगा विधि आयोग। विधि के शासन के तहत सुशासन चलाने में, सुशासन को बढ़ावा देने में जो भी प्रस्ताव लाया जाएगा या जो भी प्रस्ताव समझ में आएगा वह सरकार को विधि आयोग के द्वारा प्रस्ताव दिया जाएगा। अगला देखते हैं कि विधि आयोग के समक्ष अन्य बातों के साथ साथ अप्रचलित कानून की समीक्षा भी या निरस्त भी की जा सकती है। जैसे कोई कानून की अब प्रचलन नहीं रह गई है तो उसकी समाप्त करने की प्रस्ताव भी विधि आयोग सरकार को दे सकता है। और गरीबों को प्रभावित करने वाली कानूनों की जांच कर सकता है विधि आयोग। सामाजिक आर्थिक विधानों के लिए पोस्ट ऑडिट कर सकता है। कहने का मतलब सामाजिक आर्थिक सुधार का जो कानून है उसका कैसे लागू हुआ, क्यों लागू हुआ, कहां पे कमी रह गई थी, इस सब का भी ऑडिट करता है विधि आयोग। और न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा भी विधि आयोग के द्वारा की जाती है। अब बात करते हैं कि इस आयोग के कुछ कार्य निर्धारित किए गए हैं। कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करता है विधि आयोग और कुछ शर्तों के अनुसार सरकार को रिपोर्ट के रूप में सिफारिशें देता है। विधि आयोग ने अब तक 277 रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण बातें जो थी जो 21वें विधि आयोग के द्वारा दी गई थी उसकी भी कुछ चर्चा हम अंतिम में करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसके बाद कि 22वां विधि आयोग क्या है। तो 19 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 22वें विधि आयोग का गठन कर दिया गया था। 2020 में ही इसका गठन कर दिया गया था, लेकिन अनुमोदित किए जाने के 2.5 साल के बाद इसका गठन किया गया है। इसमें अध्यक्ष की नियुक्ति और अन्य सदस्य की नियुक्ति 2.5 साल के बाद की गई है। तो याद रखेंगे 22वें विधि आयोग का जो गठन था वो 19 फरवरी 2020 को ही की जा चुकी थी। इनके कार्यकाल की बात करें तो राजपत्र में संविधान, जैसे विधि आयोग के गठन का जो राजपत्र जारी होता है तो उसके प्रकाशन से 3 वर्ष तक का होता है, उल्लेखनीय है, लेकिन प्रत्येक 3 वर्ष के लिए इसका पुनर्गठन किया जाता है। कहने का मतलब है जब राजपत्र प्रकाशित होता है तो उस वहां से लेकर के 3 वर्ष तक इसका
शासन कार्यकाल होता है विधि आयोग का, लेकिन 3 वर्ष के लिए इसका पुनर्गठन भी किया जा सकता है। आगे देखते हैं कि विधि आयोग का क्या क्या कार्य हो सकता है। इस बार 22वें विधि आयोग के कार्य के बारे में हम देखते हैं। 22वें विधि आयोग के कार्य के बारे में देखते हैं तो निम्न कार्यों पर हम लोग विचार करेंगे। तो सबसे पहला है कि उन कानूनों की पहचान करना जिसकी वर्तमान में आवश्यकता या प्रासंगिकता नहीं रह गई है, कहने का मतलब है आवश्यकता नहीं है, उसे तुरंत निरस्त करने की सलाह देना पहला कार्य है। दूसरा कार्य है कि देश में समान नागरिक संहिता की मांग पर विचार करना, कितना जायज है लागू करना समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसकी जांच करना, अगर तर्कसंगत है तो इसे लागू करने की सिफारिशें करना। तीसरा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के आलोक में मौजूदा कानूनों की जांच करना तथा सुधार तथा तरीकों की सुझाव देना, कहने का मतलब है डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अगर समाज में कुछ सुधार चाहिए तो उसकी सिफारिश सरकार को देना विधि आयोग का तीसरा कार्य हो सकता है। चौथा कार्य में देखेंगे तो ऐसे कानूनों का पर सुझाव देना जो निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए आवश्यक हो, कहने का मतलब है डीपीएसपी को लागू करने के लिए कुछ ऐसे कानूनों का भी सुझाव देना जो सामाजिक हित में हो और भारतीय राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के उद्देश्यों को पूरा करता हो। पांचवा सुझाव दे सकता है कि संविधान के प्रस्तावना में निहित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कानूनों पर सुझाव देना, कहने का मतलब है प्रस्तावना में जो भी कीवर्ड है, जो भी बातें लिखी गई हैं, उसको पूरा करने के लिए अगर कुछ कमी रह गई है तो उसका भी सुझाव विधि आयोग सरकार को दे सकता है। तो यह है। अगला सुझाव क्या दे सकता है कि सामान्य महत्व के केंद्रीय अधिनियमों को संशोधित करने पर सुझाव दे सकता है, उन्हें सरल बनाया जा सके, उसे व्याप्त विसंगतियों को दूर की जा सकी, अस्पष्टताओं और असमानताओं को दूर किया जा सके, ऐसे कानून बनाने की या ऐसे कानून समाप्त करने की भी अनुशंसा विधि आयोग द्वारा सरकार को दिया जा सकता है। और अंतिम सलाह क्या हो सकता है कि प्रक्रियाओं की देरी में समाप्ति करने में और मामलों की तेजी से निपटान करने में, अभियोग की लागत कम करने में, कहने का मतलब है कि केस पर जो खर्च होती है मुकदमे को और जो जनता को, उसको कम करने के लिए, न्याय आपूर्ति प्रणाली को सुधार करने के लिए अध्ययन किया जा सकता है और अनुसंधान के साथ इसका भी जो भी सिफारिश होगा वो सिफारिश सरकार को दे सकता है विधि आयोग। तो याद रखेंगे इतनी बातों को, ये सभी आप मेंस में पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं। अगर इतना पॉइंट आप लिख दें तो हम दावा करते हैं कि आपको 38 में से लगभग 32 प्लस क्वेश्चन, 32 प्लस नंबर एक क्वेश्चन में आपको तो मिलने वाला ही है। इसलिए आप विधि आयोग से प्रश्न के लिए तैयार रहें। अगला है कि विधि आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या रह चुकी है। 21वें विधि आयोग की बात हम अगर करें तो विधि आयोग ने अभी अपनी 262वीं रिपोर्ट में आतंकवाद से संबंधित अपराधों को तथा राज्य के खिलाफ युद्ध को छोड़ करके सभी अपराध के लिए मृत्यु दंड की सजा को समाप्त करने की सिफारिश की थी 21वीं विधि आयोग के द्वारा। दूसरा है कि चुनावी सुधार पर इसकी रिपोर्ट 1999 में आया था। शासन और सुधार की स्थिरता के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने का भी सुझाव विधि आयोग के द्वारा दे दिया गया है। तो याद रखेंगे इस चीज को। अगला देखते हैं कि विधि आयोग ने देश में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की भी सिफारिश कर चुकी है। तो याद रखेंगे इसको भी। और कैदियों की पहचान अधिनियम 2020 को समाप्त करके आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 लाने की भी सिफारिश विधि आयोग के द्वारा दिया गया था, जिसे प्रस्तावित किया जा चुका है। तो इतनी बातें आप विधि आयोग से संबंधित याद रखें। आपको विधि आयोग से क्वेश्चन आ सकता है पीटी में भी, आप इसके लिए भी तैयार रहिएगा, और उसके बाद मेंस में भी आ सकता है, इसके लिए भी तैयार रहिएगा। यहाँ से आज के टॉपिक ऑफ द डे या मेंस टॉपिक कह ले तो आज के वीडियो से अभी के वीडियो आप अगर पूरा देख रहे हैं तो आपको एक क्वेश्चन मेंस के लिए भी और पीटी के लिए भी 1 से 2 क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो गए हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, फटाफट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि डेली करंट अफेयर आपको मिलेगा और एडिटोरियल हिंदी में दिया जाता है, ताकि आपको मेंस का भी परीक्षा का मजबूती प्रदान किया जा सके। और न्यूज़पेपर हिंदी इंग्लिश में दिया जा सकता है, ताकि दिया जाता है डेली, ताकि आपका जो है करंट अफेयर से आपकी दूरी ना बने। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। समस्या होने पर आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। आप इस नंबर पे हमको संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे। अगर आपको ज़्यादा जरूरत हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।
देखते रहिए क्लियर यूपीएससी चैनल और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।